चलो अब क्या लिखते हैं हम लोग, शब्दार्थ। ये शब्दार्थ, ठीक है। क्या हो जाएगा, छू मंतर होना। इसमें क्या होता है, छू मंतर होना, छू मंतर होना, है ना, छू मंतर होना। तो क्या हो जाएगा, गायब होना। क्या हो जाएगा, गायब होना। छू मंतर होना मतलब गायब होना, ठीक है। छू मंतर होना गायब होना। अब देखिए, अब दूसरा क्या हो जाएगा, तड़पना। ये क्या हो जाएगा, तड़पना, तड़पना, ठीक है। तड़पना मतलब क्या हो जाएगा, दर्द के कारण छटपटाना, दर्द के कारण, दर्द के कारण छटपटाना, छटपटाना, है ना, दर्द के कारण छटपटाना, ठीक है। दर्द के कारण छटपटाना। छू मंत्र होने को गायब होना। जैसे कैसे पढ़ते हैं, छ में दीर्घों की मात्रा, म में अनुस्वार, तर छू मंतर होना, ह में ओ की मात्रा, न में आ की मात्रा, छू मंतर होना मतलब क्या हो जाएगा, गायब होना, ठीक है। तड़पना मतलब क्या हो गया, दर्द के कारण छटपटाना, है ना, तड़पना। अच्छा, अब देखिए इसी तरह से बच्चों आप लोग याद करेंगे, कैसे, मात्रा के साथ याद करेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक ना, तड़पना। अब क्या है, जैसे मरीज, क्या लिखते हैं हम लोग, है ना, मरीज। मरीज मतलब क्या हो जाएगा, बीमार व्यक्ति, है ना, मरीज मतलब बीमार, मरीज मतलब बीमार व्यक्ति, या व्यक्ति भी कर सकते हो, बीमार व्यक्ति, है ना, बीमार व्यक्ति या बीमार, इसको है ना, बीमार व्यक्ति या बीमार, मरीज, है ना, मरीज। अब जैसे दावत, अब हम लोग क्या लिखते हैं, ये समझ गए ना, इस तरह का। तो छू मंत्र होना मतलब क्या हो गया, गायब होना। तड़पना मतलब दर्द के कारण छटपटाना। मरीज मतलब बीमार व्यक्ति। इसको बच्चों अच्छे से याद करेंगे आप लोग, समझ गए, इसको ध्यान से अच्छी तरह से इसको याद करके लिखेंगे, ठीक है। और जो भी आप लोग को पहले बता चुके हैं, और एक क्या है, दावत, एक है दावत, इसमें बता देते हैं, इसमें हो जाएगा दावत, है ना, दावत, ठीक है। अब देखिए दावत क्या हो जाएगा, भोज। दावत क्या हो जाएगा, भोज। दावत क्या हो जाता है, भोज। किसी अवसर पर, है ना, किसी अवसर पर, किसी अवसर पर, है ना, किसी अवसर पर बनने वाला, किसी अवसर पर बनने वाला सामूहिक, किसी अवसर पर बनने वाला सामूहिक भोजन, है ना, भोजन। किसी अवसर पर बनने वाला सामूहिक भोजन, जो विशेष भोजन बनता है उसे क्या कहते हैं, दावत। होते हैं दावत ए आजम, ठीक ना। तो ये समझ गया शब्दार्थ। ये शब्दार्थ में क्या हो जाएगा, दावत मतलब भोज, या किसी अवसर पर बनने वाला सामूहिक भोजन, ठीक है। इस तरह से बच्चों, इसमें हम एक कहना चाहते हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि आप लोग प्रतिदिन एक पाठ ध्यान से पढ़ें, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये किताब है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, एक पाठ को आप शब्दार्थ याद करेंगे, उसके बाद इसमें से एक पाठ को आप जरूर से पढ़ा कीजिए, समझ गए। पढ़ने उसको मात्रा के साथ पढ़िए, और जो भी कठिन शब्द है, कठिन शब्दों क्या कीजिए, पेंसिल से लाइनिंग कर दीजिए, है ना, अंडरलाइन द हार्ड वर्ड, जो लाइनिंग करके उसको लिखिए, कम से कम उसको मात्रा से पढ़ के लिखा कीजिए। ऐसे करने से आपका जो मात्रा का जो गलतियाँ होती है वो नहीं होगी। और इसको पढ़ने से क्या हो जाएगा, जो आपकी हिचकिचाहट है, जो पढ़ने में आप जो हेजिटेशन आता है, वो आपका एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा, समझिए। इसीलिए इसको ध्यान से इसको पढ़ा कीजिए, और प्रतिदिन पढ़िए। और जो भी प्रश्न, इसको अगर पूरे चैप्टर पर ध्यान से अगर पढ़ेंगे, तो उसका कहानी समझ जाएंगे, तो प्रश्न उत्तर भी अपने क्या होता है, अपने आधार पर भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, समझ गए। आपको रटना नहीं पड़ेगा, अपने से भी आप बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। अधिकतर बच्चों तो लिखते हैं, पूरा लिखते हैं, लेकिन उनका जो गलतियाँ होती है मात्रा में उनकी काफ़ी गलती होती है, ठीक है, बहुत अधिक गलती होती है। इसीलिए विशेष करके ध्यान से पढ़िए, जो भी प्रश्न उत्तर याद करते हैं, शब्दार्थ याद करते हैं, उसको मात्रा के साथ याद कीजिए, समझे ना। और जो भी नोट्स होता है उसको फेयर कॉपी में जरूर लिखिए। लिखने के बाद उसे क्या हो जाएगा, ध्यान पूर्वक उसे अच्छे से लिखिए। यू राइट नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा लिखा कीजिए, समझ गए। और जो भी
प्रश्न उत्तर जो भी होता है मुझे लिखाते हैं, जो मुझे देते हैं, उसको क्या कीजिए कॉपी में, फेयर कॉपी